नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एचआईवी होने का डर सताता है। एचआईवी का नाम लेते साथ ही मन में घबराहट पैदा होने लगती है। मन में तरह तरह के एचआईवी संबंधित विचार उठने लगते हैं और मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रण में रख पाना काफ़ी कठिन होता है। अगर आपकी भी यही समस्या है कि आपको एचआईवी नहीं है, यह बात आप जानते हो, फिर भी एचआईवी संबंधित डर मन से जाता ही नहीं है, घबराहट जाती ही नहीं है, एचआईवी संबंधित विचार मन में चलते रहते हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही सामान्य सिंपल स्टेप बताने वाला हूं, जिनको अगर आप फॉलो करते हो, धैर्यपूर्वक प्रयास करते चले जाते हो, तो आप पाएंगे कि जो आपको ये एचआईवी होने संबंधित मन में विचार उठते रहते हैं, घबराहट जो बनी रहती है, वह धीमे धीमे करके खत्म होने लगेगी। पहला स्टेप यह है दोस्तों कि आपको एचआईवी संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को इकट्ठा नहीं करना है। बहुत सारे लोग जिनके मन में एचआईवी होने का डर सताता है, वह करते ये हैं कि लगातार एचआईवी संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करते जाते हैं, यह विचार रखते हुए कि मैं एचआईवी संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करूंगा तो शायद मन में जो डर बना हुआ है एचआईवी होने का, वह चला जाएगा। परंतु होता बिल्कुल इसके विपरीत है। जितनी अधिक जानकारियों को एक इंसान इकट्ठा करता चला जाता है, उसके मन में उतने ही अधिक कन्फ्यूज़न बढ़ते चले जाते हैं और उतना ही अधिक डर भी बढ़ता चला जाता है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको एचआईवी संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करने से बचना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि मन में चाहे जितने विचार उठें कि कुछ एचआईवी संबंधित जानकारियों के बारे में पढ़ो, आपको अपने आप को रोकना होगा। हो सकता है शुरुआती दौर में खुद को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ी असहजता हो, परंतु आपको लगातार प्रयास करना है कि आप अपने आप को रोकें, अपने मन को कहीं और लगाएं, किसी और कामों में अपने आप को व्यस्त करें। एक दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वह ये कि आपको एचआईवी का टेस्ट नहीं कराना है। होता यह है दोस्तों कि जब आप जानकारियों को इकट्ठा करते हो तो फिर मन ये बोलता है कि कंफर्मेशन करो सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो जैसे ही आप जानकारियों को इकट्ठा करना चालू करते हैं और मन में विचार बढ़ना चालू होते हैं, तो आप क्या करते हो, जा कर के एचआईवी का टेस्ट कराते हो। जब आप एचआईवी का टेस्ट कराते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वापस से घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। फिर आप ये गलती करते हो कि वापस से जानकारियों को इकट्ठा करना चालू करते हैं। जब जानकारियों को इकट्ठा करना चालू करते हैं तो मन में फिर घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है और मन वापस से बोलता है कि एक काम करो, जांच करा लो, अगर जांच सामान्य आएगी तो सब कुछ ठीक है। इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा चक्र बन गया है, वह चक्र कभी भी टूट नहीं पाता है। इसलिए आपको पहला स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करना है कि जितनी कम जानकारियां होती चली जाएंगी, जितना अधिक आपके विचार किसी दूसरी दिशा में जाएंगे, उतना अधिक आपको इस बात की संभावना बढ़ती चली जाएगी कि आप इस डर से बाहर निकल आओ। और आपको जो मैंने ये दूसरा स्टेप बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जांचें नहीं करानी है। अगर आपने एक बार जांच करा ली है तो बस अपने आप को समझाइए कि मैंने एक बार जांच करा ली है, सब कुछ ठीक है, अब मुझे बार बार जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेप है दोस्तों, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना। होता यह है कि जब एचआईवी का डर मन में सताना चालू करता है, विचार बहुत तेजी से भागना चालू होते हैं, तो अपने विचारों को नियंत्रण में रख पाना काफ़ी कठिन होता है। और जब विचार नियंत्रण में नहीं आ पाते, तभी लगता है कि जानकारियों को इकट्ठा करो या फिर जा कर के एचआईवी का टेस्ट कराओ। इन दोनों ही चीज़ों से बचने के लिए आपको डीप ब्रीथिंग का अभ्यास बढ़ाना होगा, यानी कि गहरी सांसें ले करके छोड़ने का अभ्यास।
जब आप गहरी सांस लेकर के छोड़ने का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके आप खुद को नियंत्रण में रखना सीख पाएंगे। आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगेगा, आप खुद को शांत रखने में सक्षम हो पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि जब आपके मन में विचार बढ़ना चालू होते हैं, आपको घबराहट होना चालू होती है, आपके मन में लगातार HIV होने का डर सताता है, तो आप कुछ भी ना करते हुए अपने आप को एक शांत जगह पर लेकर के जाएं, शांति से बैठें और गहरी सांसें लेकर के छोड़ने का अभ्यास करें। खुद को यह समझाएं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, थोड़ी देर में ये विचार मेरे मन से पूरी तरीके से चले जाएंगे। और चौथी जो बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वह यह कि अगर आपके सारे प्रयासों के बावजूद भी आपके मन से ये विचार नहीं जा रहे हैं, मैंने जो ये 3 स्टेप बताए इनको फॉलो करने के बावजूद भी आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, आप लगातार प्रयास करते चले जा रहे हैं परंतु उसके बावजूद भी आपको निराशा हाथ लग रही है, तो आपको फिर परामर्श के लिए आगे बढ़ना चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस की तरफ आपको आगे बढ़ना ही होगा ताकि आपके मन में जो विचारों की उलझन चल रही है उसको सुलझाया जा सके, यह समझा जा सके कि आखिर आपके डर की क्या मनोवैज्ञानिक वजह है और क्या किया जाना चाहिए जिससे यह डर पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।